हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट ने गजेट ले आया है और इस गजेट में आपको सारे डिटेल्स दिया गया है और ये आपको ऑप्ट करना होगा। अप्रैल से लागू हो जाएगा। 3 मंथ का टाइम होगा आपके पास ऑप्ट करने के लिए यूपीएस को, कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर आप यूपीएस में ज्वाइन करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक टर्म है बेंचमार्क कॉर्पस। तो बेंचमार्क कॉर्पस जो है ये क्या चीज़ है और ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एनपीएस में कवर्ड हो और आप यूपीएस ऑप्ट करते हो, इस कंडीशन में आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके जो एनपीएस में जमा राशि है उसके अकॉर्डिंग बेंचमार्क कॉर्पस डिसाइड किया जाएगा। सीआरए डिसाइड करेगी। इसके अकॉर्डिंग ही आपका आगे का यूपीएस का कैलकुलेशन चलेगा। यूपीएस में जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेंचमार्क कॉर्पस जो कैलकुलेट किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि सीआरए ने यहाँ पर गैजेट में अपने बताया है कि कुछ अजम्पशंस किए गए हैं बेंचमार्क कॉर्पस को डिसाइड करने में। फ्रेंड्स, पहली अजम्पशन ये है कि जो एम्प्लॉय है उसने रेगुलर और टाइमली अपना एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया है, उसने भी और उसके एम्प्लॉयर ने भी। ठीक है। दूसरा कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे किया है, एक्टिव चॉइस पे नहीं किया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम होगा एनपीएस में 2 चॉइसेस होते हैं, डिफ़ॉल्ट और एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप अपने एसेट के अकॉर्डिंग को मैनेज कर सकते हैं, खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ इक्विटीज़ में। तो सीआरए ने ये माना है कि आप डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे ही डिसाइड करेंगे। आपका जो कॉर्पस डिसाइड होगा वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे ही डिसाइड होगा। थर्ड, नो पार्शियल विड्रॉल्स। कोई भी पार्शियल विड्रॉल आपने नहीं किया है। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा एनपीएस में 3 बार पार्शियल विड्रॉल का प्रावधान है। 25% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन आप विड्रॉ कर सकते हैं फॉर मेजर इश्यूज इन योर लाइफ लाइक मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, एजुकेशन, हाउस बिल्डिंग एट्सेट्रा। तो आपने कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया होगा। कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है अपने एनपीएस अकाउंट में तो उसको बेंचमार्क कॉर्पस के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिफ्थ है फ्रेंड कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आने से पहले आपने जो भी कहीं पर कंट्रीब्यूशन किया हो एनपीएस में वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, shall not be considered। फ्रेंड, बेंचमार्क कॉर्पस को डिसाइड करने के लिए नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ता है डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे। तो फ्रेंड्स, बेंचमार्क कॉर्पस तक पहुंचने के लिए पहले नेट एसेट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो यूपीएस ये मान लिया है कि आपके पेंशन फंड में 1 से अधिक फंड्स हो सकते हैं एनपीएस के अंडर। यूजुअली सबके 3 फंड्स होते हैं, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, नेट एसेट वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है। बेंचमार्क कॉर्पस को कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स? उसके लिए पीएफआरडीए ने ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला दिया है कि फ्रेंड, नैव नेट एसेट वैल्यू आपका जो होगा वो होगा I = 1 to n WI into net asset value of ith month। I is the pension fund, आपका
एक से अधिक पेंशन फंड्स हो सकता है एनपीएस में। तो जितने भी पेंशन फंड्स होंगे सबका अलग अलग WI निकाला जाएगा। फ्रेंड्स, WI है वेट ऑफ एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट। W1 2 3 N तक वेट्स बेस्ड ऑन एवरेज वेट्स बेस्ड ऑन एवरेज स्कीम एसेट अंडर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, पहले WI निकलेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे, फिर इसके बाद WI का इस्तेमाल करके हम नेट एसेट वैल्यू निकालेंगे, और फ्रेंड्स फिर नेट एसेट वैल्यू का इस्तेमाल करके हम बेंचमार्क कॉर्पस तक पहुंचेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एनपीएस में अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे तो आपको नेट एसेट वैल्यू और आपका यूनिट्स जो उसके अकॉर्डिंग है ये आपको आपके प्रोफाइल में दिख जाएगा। आपने कितना आपका नेट एसेट वैल्यू है, कितना यूनिट्स आपने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, सारा कुछ फ्रेंड्स रेडिली अवेलेबल है आपके एनपीएस अकाउंट में। आप लॉगिन करके उसको देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से बेंचमार्क कॉर्पस हम निकालेंगे। बेंचमार्क कॉर्पस जो कंप्यूट किया जा रहा है उसमें आपको ध्यान ये देना है कि पार्शियल विड्रॉल अगर आपने किया है और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन भी अगर आपने किया है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा इस कंपटीशन में। दूसरा कि जो भी आपने 1 अप्रैल 2025 से मंथली कंट्रीब्यूशन जो भी किया है वो डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे ही होगा, एक्टिव चॉइस पे नहीं होगा। और अगर आप 1 अप्रैल 2025 के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे वो भी एज एंड व्हेन रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ, वो भी वैल्यूड ऑन डिफ़ॉल्ट पैटर्न ही होगा। अगर आपने किसी मंथ में कंट्रीब्यूशन मिस कर गया है आपका, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ, उस मंथ का लास्ट वर्किंग डेज में आपका जो NAV नेट एसेट वैल्यू होगा वो यूज़ किया जाएगा आपका कैलकुलेशन के लिए। और फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूशन अराइजिंग फ्रॉम एरियर्स, किसी तरह का एरियर आपको डी एरियर वगैरह मिलता है तो वो भी डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे व्हेन एज व्हेन दे रिसीव, जैसे आपको ऐड होगा तो वो आपके कॉर्पस में ऐड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल भी दिया गया है PFRDA के गज़ट में, उसको देखते हैं। इलस्ट्रेशंस के साथ दिया गया था फ्रेंड्स। शेड्यूल 2 में दिखाया गया है। ये आपका NAV डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे अवेलेबल है, ये एग्जांपल के तौर पे दिया गया है। ये आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके NPS के आप NAV देख सकते हो, नेट एसेट वैल्यू देख सकते हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके कितने यूनिट्स है इन्वेस्टेड वो भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन किया गया है अप्रैल 2008 से, उसके अकॉर्डिंग NAV प्रोवाइडेड है। इसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि गज़ट में दिए हुए हैं। NAV का कैलकुलेशन फेब 2025 तक दिया गया है और इसी तरह से कॉन्सिक्वेंट मंथ के लिए भी आपको कैलकुलेशन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एक सब्सक्राइबर है जो रिटायर हो रहा है पहले 31 मार्च 2025 के पहले वो रिटायर हो रहा है या हो चुका है। उसने कंटिन्यूड इन डिफ़ॉल्ट स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिफ़ॉल्ट स्कीम में ही किया है इन्वेस्ट, पार्शियल विड्रॉल किए हैं और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी किए हैं। अजम्पशंस किए हैं यहाँ पे हमने। सब्सक्राइबर हैज़ जॉइंड, 2012 में उसने ज्वाइन किया और डिफ़ॉल्ट पैटर्न पे इन्वेस्ट किया टिल सुपर एनुएशन। सब्सक्राइबर पार्शियल विड्रॉल किया है 1 लाख रुपए का 31/3/2021 को और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किया है 50,000 रुपये का 31/3/2022 को। सब्सक्राइबर हैज़ सुपर एनुएटेड ऑन 30/11/2024 को वो सुपर एनुएट कर गया है। तो फ्रेंड्स, पार्शियल विड्रॉल, डेट ऑफ पार्शियल विड्रॉल 31/1/2021, अमाउंट ऑफ पार्शियल विड्रॉल 1 लाख, ठीक है। ये वेटेड एवरेज NAV ऑफ डिफ़ॉल्ट स्कीम, नेट एसेट वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट स्कीम 34.3118। ये फ्रेंड्स हमें उसी टेबल से मिला है जो इलस्ट्रेशन में दिया गया है 31 मार्च 2021 को। देखिए फ्रेंड्स, 31 मार्च 2021
31 मार्च 2021, ये हम फ्रेंड्स मार्च 2021, इसका वैल्यू 34.3118 दिया गया है। इलस्ट्रेशन में वही यहाँ पर लिया गया है 34.3118। फ्रेंड्स ये नैब और नंबर ऑफ यूनिट्स, ये जो नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हो नंबर ऑफ यूनिट्स, ये दोनों आपके एनपीएस के प्रोफाइल में अवेलेबल है, आप देख सकते हो और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो बेंचमार्क कॉर्पस खुद से। फ्रेंड इसी तरह से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन उसने किया, उसके डिटेल्स है, सुपर एनुएट वो कर रहा है, उसके डिटेल्स है। फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग बेंचमार्क कॉर्पस कैसे निकालेंगे। फ्रेंड्स बेंचमार्क कॉर्पस ऑन डेट ऑफ सुपर एनुएशन इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉर्पस यूनिट्स, ये यूनिट्स यहाँ पर है, ये यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ पार्सल विड्रॉल, नंबर ऑफ पार्सल विड्रॉल्स, ये डिटेल्स है, माइनस नंबर ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। तो फ्रेंड्स यूनिट्स को ऐड करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो फ्रेंड हमारा बेंचमार्क कॉर्पस का यूनिट्स मिल जाएगा। इंडिविजुअल कॉर्पस यूनिट्स प्लस नंबर ऑफ यूनिट्स इन पार्सल विड्रॉल माइनस नंबर ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। फ्रेंड ये हमारा यूनिट हो गया बेंचमार्क कॉर्पस का, और बेंचमार्क कॉर्पस का जो वैल्यू है वो यूनिट्स को एनएवी से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट एसेट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्रेंड ये हमारा बेंचमार्क कॉर्पस आ गया। यही अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आपका बेंचमार्क कॉर्पस होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो भी आपको यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाले बेनिफिट्स की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे चीज़ें हैं, 6 या 7 तरह के बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे अगर आप यूपीएस ऑप्ट करते हो। तो फ्रेंड्स गैजेट में दिया गया है कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे अगर आप यूपीएस को ऑप्ट करते हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स, लास्ट में बेसिक पे अगर 53,600 है और एज्यूम किया गया है कि डियरनेस अलाउंस 56% है, तो फ्रेंड्स क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पहले तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लंप सम पेमेंट मिलेगा आपको। लंप सम पेमेंट जो है E/10 × L, E जो है वो लास्ट मंथ बेसिक पे है और डियरलेस अलाउंस को जोड़कर जो आपका होता है L इज़ द क्वालिफाइंग मंथ ऑफ सर्विस। क्वालिफाइंग मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए आपको हर, जैसे आप पहले एनपीएस में या फिर जीपीएफ में कैलकुलेट करते थे, कुछ उसी तरह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन गजेट में दिए गए हैं क्वालिफाइंग मंथ्स कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स। तो E/10 × L, L इज़ द लमसम पेमेंट। तो फ्रेंड्स इस तरह से लमसम पेमेंट, एक लमसम पेमेंट मिलेगा आपको रिटायरमेंट पे, एक अश्योर्ड पे आउट जो हर मंथ आपको मिलेगा, 1/2 ऑफ P × Q/300। फ्रेंड्स ये सारे वैल्यूज़ Q इज़ द, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरह से। अश्योर्ड पे आउट, नेक्स्ट मिलेगा फ्रेंड्स एडमिसिबल पे आउट आपको मिलेगा, और फ्रेंड्स डियरनेस रिलीफ जो आपको डियरनेस रिलीफ जैसे जैसे चेंज होंगे वैसे वैसे आपको मिलेगा। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर फैमिली पेंशन के आप एलिजिबल हो तो फैमिली पेंशन का भी कैलकुलेशन है फ्रेंड्स। फैमिली पेंशन आपको दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो तो फैमिली पे आउट टू द लीगली वेडेड स्पाउस आफ्टर डिमाइस ऑफ एम्प्लॉय। तो फैमिली पे आउट का फ्रेंड्स ये कैलकुलेशन है।
तो फ्रेंड्स ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे यूपीएस के अंदर। इन सारी चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है और समझना है कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश किया आज की वीडियो में बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में बताने का। अगर फ्रेंड्स और भी कोई डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। थैंक यू।